नमस्कार, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में अपने निवास कार्यालय में कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव अंबलगन पी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। इस दौरान उपयोग होने वाली मतपेटी और अन्य सामग्री छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने नई दिल्ली के भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर ली है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल रायपुर पहुंचेंगे और सभी सामग्री को विधानसभा भवन के स्ट्रांग रूम में जमा कराएंगे। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ आगमन की जानकारी देने भाजपा ने प्रेस वार्ता ली। नंद कुमार साय और केदार कश्यप ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के दौरे के क्रम में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अलग अलग पार्टियों ने समर्थन दिया है। गर्व की बात है कि आदिवासी बेटी सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है। जनजाति वर्ग से और पूरे हिंदुस्तान में घूम करके जनजाति वर्ग को खड़ा करने की कोशिश की। इस समय पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति के चुनाव की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में 15 तारीख को आ रही हैं द्रौपदी जी और हम उम्मीद करते हैं कि उनके आगमन से जो जनजाति वर्ग है, सर्व आदिवासी समाज है, सड़क में ही उनके स्वागत की पूरी तैयारी पर विचार कर रहा है और उनके आगमन से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नया उत्साह और उमंग उपस्थित हो गया है। उसको हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। नगर निगम रायपुर ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का प्लान बनाया है। महापौर एजाज ढेबर ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि निगम द्वारा 18 जुलाई से पौधारोपण अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत घर घर जाकर पौधे वितरित किए जाएंगे। रायपुर में 2 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। निगम के सभी 10 जोन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। शहरवासी इन नंबरों पर कॉल कर पौधा ले सकते हैं। इस अभियान में पौधारोपण के साथ संरक्षण पर विशेष फोकस रहेगा। कॉन्फ्रेंस में निगम सभापति प्रमोद दुबे और ज्ञानेश शर्मा भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन के द्वारा 18 जुलाई को एक बेहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्तमान में आप सबको पता है कि हमारा देश स्वच्छतम शहरों में हम 6वें स्थान पर हैं और फास्टेस्ट मूवीज़ कैपिटल के तौर पर भी हमें चिन्हांकित किया जा रहा है। 18 जुलाई से यह हमारा अभियान की शुरुआत हो रही है। आप सबको पता है कि कल से सावन भी चालू है। 2 लाख पेड़ लगाने का हमारा उद्देश्य है। लगाने का उद्देश्य मतलब ये है कि हम घर घर में यह पौधा हम लोग घर घर छोड़ेंगे, जिसके लिए पूरी एक टीम, एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें हर घर में पूरे 10 जोनों में ये नगर निगम की जवाबदारी रहेगी कि जहाँ जहाँ जब हमारे नंबर हम जारी कर रहे हैं उस नंबर में अगर आप फ़ोन लगाएंगे तो आपको पौधा मिलेगा और उसके बाद फिर आप उसको अपने घर पे लगा सकते हैं। सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के जरिए विधायक विकास उपाध्याय आज अपने विधानसभा के तिलक नगर वार्ड का दौरा कर जनता से रूबरू हुए। इस दौरान आम जनों ने दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर संज्ञान लेते हुए विधायक ने संबंधित अधिकारियों को उसके निराकरण हेतु निर्देश दिए। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर में छोटे पांव मजबूत कदम संस्था ने जगन्नाथपुर के सरकारी स्कूल में 300 बच्चों को छाते वितरित किए। इसके पीछे संस्था का उद्देश्य है कि बरसते पानी में किसी बच्चे के कदम रुके ना, वह छाता ओढ़ के स्कूल जा सके ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो।
संस्था के फाउंडर राकेश मित्तल और उनकी टीम ने छाता वितरण किया। इसमें जगन्नाथपुर के जगमोहन रवि और उनके पुत्र शंकर रवि ने भी सहयोग किया। मुहिम है, इससे हमारे बच्चों को बहुत लाभ होने वाला है। इससे बच्चे अनवरत स्कूल आ जा सकेंगे। ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में छाता दिया जाना निश्चित ही सराहनीय कदम है। हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए। आज हमारे बीच के समाज सेवक राकेश मित्तल जी की तरफ से एक मुहिम चलाया गया है, छोटे पाँव मजबूत कदम। तो आज इस कार्यक्रम के तहत जगन्नाथपुर में छाता वितरण स्कूल के बच्चों को किया गया है और इनका कई तरह से 2018 से इस तरह के जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, जो अपने गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए सीजन के अनुसार जैसे ठंडे में गर्म कपड़ा हुआ, जूता हुआ और बरसात के दिनों में आपका छाता हुआ, ताकि हमारे बीच के जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको स्कूल आने जाने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न हो। इसलिए हमारे समाज सेवक राकेश मित्तल ने ये मुहिम छेड़ा है। मैं उनके तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ताकि ये मुहिम उनका दिनों रात चलता रहे। देश के हिस्सों में साइबर ठगी को अंजाम देने वाला ब्लू गैंग अब छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो चुका है। यह गैंग सोशल मीडिया में लोगों से दोस्ती कर धीरे धीरे उनसे अंतरंग तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का काम करता है। रायपुर शहर में ही इस गैंग ने 18 लोगों को अब तक अपना शिकार बना लिया है। इस गैंग के सदस्य एक युवती बनकर लोगों से दोस्ती करते हैं और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। इस ठगी के शिकार लोगों में ज़्यादातर राजनेता, कारोबारी, अफसर और उद्योगपति ही शामिल हैं। ऐसे में हाई प्रोफाइल लोगों को अपनी इज्जत बचाने के लिए मोटी रकम देने के लिए मजबूर करना आसान होता है। पुलिस के पास ऐसे मामलों से जुड़ी दर्जनों शिकायतें आ चुकी हैं। इन दिनों फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जो है दोस्ती कर लोगों को सेक्सटॉर्शन के मामले में फंसाया जाता है। कई सारे ऐसे मामले भी राजधानी रायपुर में भी आ रहे हैं। कई जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो मामले हैं वो राजस्थान से रिलेटेड हैं। हमारे साथ रायपुर क्राइम ब्रांच और जो एएसपी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा मामला है। सर, किस तरह के जो इस पूरे मामले में फंसाते हैं क्या? बेसिकली जो सेक्सटॉर्शन का अपराध होता है उस पे जो अपराधी होते हैं, सबसे पहले वो फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करते हैं। फेसबुक में वे लड़कियों के नाम से प्रोफाइल बना के रखे होते हैं और बेसिकली लड़कों को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। उनसे दोस्ती करने के बाद उनसे चैटिंग करते हुए उनसे उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद वो उनको बोलते हैं कि हम आपसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करना चाहते हैं और व्हाट्सएप पे चैटिंग स्टार्ट करते हुए वे उनको जो है वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल जैसे ही सामने वाला आदमी रिसीव करता है तो सामने एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है, वो उसको प्ले करने लगते हैं, जो कि मतलब उसमें एक लड़की को न्यूड जो होती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो प्ले करते हैं और उसके साथ स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू आपस में वीडियो बनाकर वो उसको शेयर करके बोलते हैं कि मैंने आपका जो है वीडियो बना लिया है कि आप जो है मेरे साथ न्यूड चैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद अलग अलग खातों में पैसे की डिमांड करने लगते हैं। अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं, बेसिकली राजस्थान का एक ज़िला है भरतपुर, वहाँ के लोग जो है इस तरह के क्राइम करते हैं और पूर्व में भी इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारियाँ भी की गई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो सर अब तक 18 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। अधिकतर मामलों में तो शिकायतें ही नहीं होती, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे इस तरह के मामले? बेसिकली आप फेसबुक पर जो है किसी भी अननोन जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आता है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का, अपने को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और यदि आप एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, यदि वो आपके साथ चैटिंग में आपका कोई मोबाइल नंबर मांगते हैं तो अपना मोबाइल नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और साथ ही अननोन यदि कोई वीडियो कॉल आपके पास आता है तो उसको रिसीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा गैंग सक्रिय होता है सर इस पूरे मामले? बेसिकली इसको सेक्सटॉर्शन गैंग कहा जाता है, जो कि आपके साथ एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर आपको जो है वो आपको मतलब वीडियो शेयर करके आपके दोस्तों को भेजने की धमकी देते हुए पैसों की मांग करता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी भी अननोन आदमी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, और साथ ही यदि कोई आपके पास अननोन वीडियो कॉल आता है तो उसको भी एक्सेप्ट ना करें। यदि इसके बाद भी आपके साथ यदि किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो आपको उसको बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस पर आकर कंप्लेन करिए, पुलिस उस पर उचित कार्रवाई करेगी। तो ये थे हमारे साथ क्राइम ब्रांच के एएसपी अभिषेक महेश्वरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सेक्सटॉर्शन गैंग जो है काम करता है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। उन्होंने उपाय भी बताया और ये भी कहा कि अगर ऐसे मामले में कोई फंस भी जाते हैं तो सीधे तौर पर पुलिस से इसकी जानकारी दें और आगे पूरी जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि और भी किस तरह के कार्रवाइयाँ इस पूरे मामले पर सामने आती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ अंकित पिस्सा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़ रायपुर।
राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हो चले हैं कि शहर के सबसे पॉश कॉलोनी कहे जाने वाले क्षेत्र में, जिसमें राज्य के सभी विधायक और उनके परिवार निवास करते हैं, उन इलाकों तक में बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित विधायक कॉलोनी का है, जहां मौजूद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के घर से 80,000 कीमत की सैमसंग की टीवी अज्ञात चोरों ने पार कर दी। रायपुर क्राइम एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने मामले की पुष्टि की है और बताया है कि 3 महीने से घर बंद था, जिसे खोलने पर चोरी की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि विधायक कॉलोनी में जो पूर्व गृह मंत्री ननकीराम जी का आवास है, वहाँ पर चोरी की घटना हुई है। वो मार्च के बाद उन्होंने अपने घर पे कभी भी उनका आना जाना नहीं था। मार्च के बाद वो अभी आए थे घर पे, तो उन्होंने देखा कि घर से कुछ सामान गायब है, जिस पर ACCU की टीम को वहाँ पर भेजा गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि 2 महीने से बंद था वो, तो उनको भी जानकारी नहीं थी कि घर पर कोई चोरी की घटना हुई है। तो आज उन्होंने जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको पता चला कि घर से कुछ सामान गायब है, जिस पर हम लोग भी जांच कर रहे हैं और शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया, एक टीवी वहाँ से चोरी हुआ इसकी जानकारी में। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने किया। क्राइम साइबर ASP अभिषेक माहेश्वरी और रायपुर पश्चिम ASP आकाश राव गिरिपुंजे ने बताया कि वारदात में शामिल आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे चोरी किए गए नगद के 1.5 लाख रुपए, करीब 17 लाख रुपए कीमत के 20 तोला सोना और 1 किलो 250 ग्राम चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। प्रार्थी है गिरिराज शर्मा, जो मूलतः सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के अनुव्रत विहार कॉलोनी है, वहाँ के रहने वाले, जो कुछ पारिवारिक काम से टाटा नगर गए हुए थे 9 तारीख को। 11 तारीख को जब उनकी छोटी बहन घर जाके देखती तो घर का ताला टूटा हुआ था, तो उसने अंदर जाके देखा कि पूरे अलमारी से सामान गायब है। तो उसने अपने भाई को इस बात की सूचना दी, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर थाना सरस्वती नगर में चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर साइबर क्राइम की टीम को लगाया गया था। इस पर हम लोगों को कुछ टेक्निकल इनपुट मिला और कुछ लीड मिला, कुछ CCTV फुटेज मिले थे, जिसपे एक I-20 कार जो है वो घटनास्थल के आसपास दिखाई दी थी, जिसको ट्रैक करने पर एक संतोष राठौर नाम के आदमी का पता चला, जो मूलतः उड़ीसा राउरकेला का रहने वाला है और पूर्व में भी 2 दर्जन से अधिक चोरी और लूट के मामले में जेल पर निरुद्ध रह चुका है और 1 सप्ताह पहले ही जेल से छूटा था। तो उसके संबंध में जानकारी मिलने पर उसको उठाया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने अपने एक साथी है कोमल दास मानिकपुरी, उसके साथ मिलकर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था और उनसे जितना भी चोरी का माल है वो जब्त कर लिया गया और आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। बेमेतरा जिला के बदनारा गांव से शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सेवा सहकारी समिति के द्वारा राशन की तय कीमत से अधिक कीमत वसूल करने का मामला सामने आया है। यहां सेल्समैन द्वारा राशन कार्ड धारक से शक्कर के 17 रुपए के बदले 20 रुपए वसूल करने का मामला सामने आया है। यह पूरा घोटाला प्रबंधन समिति और सेल्समैन की 60 गांठ के साथ किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों की नाक के तले इस तरह की गड़बड़ी की जा रही है और विभाग के अधिकारी इससे अनजान हैं। क्या बजे थे शक्कर ला? 20 रुपया। कब से झोंका था? बहुत दिन हो गए, 4-5 साल हो गए। शिकायत आपके पास आई है कि किसी पर्टिकुलर दुकान में किसी ने ऐसा किया है या कोई ऐसा हितग्राही मुझे पास शिकायत करता है तो निश्चित ही कार्रवाई करेंगे। तो शिकायत मिलना चाहिए, मीडिया के माध्यम से चल जाएगा, और लेकिन उस पर्टिकुलर आदमी का जिसका वो नाम है जिससे शिकायत की है हमें मिल जाएगा, हम पहुँच के शिकायत करेंगे। विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार सीखने के लिए भेजते हैं, लेकिन जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा स्थित आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल ही एक महिला से अभद्र भाषा के प्रयोग करते हुए नजर आए। तो बच्चे इनसे क्या सीखेंगे? दरअसल महिला खंड शिक्षा अधिकारी का बच्चा उस स्कूल में अध्ययन करता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान महिला खंड शिक्षा अधिकारी ने एक पालक होने के नाते उस स्कूल में पढ़ रहे एक शिक्षक से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कर दिया। इस पर वहां के प्रिंसिपल खासे नाराज हो गए और शिक्षा अधिकारी को अपशब्द कहने लगे, जिसका वीडियो वहां उपस्थित किसी और पालक ने बना लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हमेशा मैंने क्या ऐसा कह दिया? क्या बात कर रहे हो तो बताओ तो। प्रिंसिपल के सामने क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्यों बोलते हो? आपसे मैंने थोड़े पूछा है। तो अलग से ले जाओ ना, मेरे सामने क्यों पूछोगे? तो दिक्कत क्या हो रही है? क्यों दिक्कत नहीं होगा बताओ तो। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे वजह से स्कूल बिगड़ रहा है। मेरी वजह से? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया? पूरा तो ये घटिया कर दिया स्कूल को। मैंने ऐसा क्या किया? यहाँ संकुल व्यवस्था कर्मी का क्यों किया वो दूसरी जगह?
भाई प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था तो किए हो, फालतू बात करते हो और ये हमारा सिर दर्द बना दिए। सुनिए महोदय, सुनिए महोदय कहते हो, क्या समझेंगे तुम्हारा? पूरा हर हमेशा अपोजिट पे रहते हो। मैं कभी भी स्कूल का कोई भी काम को लिए तुम बिगाड़ते हो। मध्याह्न भोजन में तू ही शिकायत की, क्यों करोगे बताओ तो? भाई बच्चे यहाँ से उतनी दूर जा रहे हैं, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है ये तो बताओ। मेरे पास व्यवस्था है ना, मैं समूह क्या व्यवस्था? समूह, उसके बाद मैं समूह दे सकती हूँ आपको। और उसके बाद खाने बनाने का बर्तन समूह वाले व्यवस्था करेंगे। समूह वाले, उसके पास पैसा है, वो करे जैसा भी करे, आपको क्या करना है? क्या करना है? मेरे को कैसे नहीं करना? भाई समूह वाले की व्यवस्था है, वो समूह वाले करेंगे। समूह वाले करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन जगह करेंगे? भारती सर, ये फालतू बात मेरे से मत करना। अपना जो ये है ना बीओ ऑफिस का औकात को अपने पास रखना, और प्रिंसिपल के पास औकात मत दिखाना। मैं आपको ना अपनी औकात दिखा रही हूँ ना, मैं आपसे हमेशा अपोजिट। स्कूल में जो होता है कि इधर से पीछे से आते हैं, मतलब यहाँ नकल चलाते हैं करते। ये बात क्या अपोजिट है बताओ तो? कब बोला गया है सब कि आप नकल चलाते मैं देखा हूँ इधर से आते हो। किधर से? कब आए उधर से? पीछे से आते हो, ये तरीका है क्या स्कूल आने का? कब आए हैं ऐसा? मैं देखा हूँ बोर्ड परीक्षा में यही कहता है। इसके वजह से आज आता है आदमी, नकल नहीं चलवाता है। भारतीय केवल सब स्कूलों में नकल चलता है, यही कहता। मैं तो हमेशा तारीफ करी हूँ भाई कि भारती सर जो हैं उनके हर चीज स्ट्रिक्टली होता है। इसकी सबसे अपोजिट है। बताओ कलमी को क्यों उधर? मैंने अपने व्यक्तिगत हित से नहीं किया। तो कौन किया है बताओ तो? कौन किया है बताओ? भाई ऊपर से प्रशासनिक था। कैसे में आएगा प्रशासनिक? कौन आया बताओ तो? क्या लिखित है? सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग अब पूरी होने जा रही है। लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद अब अंततः यहां के लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 14 जुलाई से अंबिकापुर से दिल्ली तक सीधी ट्रेन शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन को फिलहाल साप्ताहिक तौर पर चलाया जाएगा, पर स्थानीय लोगों की इच्छा है कि इसका परिचालन प्रतिदिन किया जाए। इसके लिए लंबे समय से सांसद, मंत्री और रेल संघर्ष समिति सहित सरगुजा संभाग के लोग संघर्षरत थे। हम सरगुजा वाले बहुत प्रसन्न हैं। दिल्ली की मांग बरसों से थी। हम लोगों के बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है। नाम को लेकर के अभी बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं। हम सबका सुझाव है कि सरगुजा में जो कालिदास जी की रचना हुई थी मेघदूतम, उस पर आधारित अगर मेघदूत के नाम से अगर इसकी शुरुआत हो तो हम सब बहुत प्रसन्न होंगे। हमारी पहचान मेघदूतम के रूप में है और मेघ की शुरुआत के साथ और बरसात के इस मौसम की शुरुआत के साथ मोदी जी ने जो हम लोगों को सौगात दिया है और इसको संदेश हम लोग देते हुए कि हमारे तरफ से मेघदूत की पहुंच दिल्ली तक हो रही है, हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होगी। शिक्षण संस्थानों में आजकल बच्चे कई तरह के अमानवीय व्यवहार, मारपीट और प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। आइए देखते हैं वर्तमान समय में स्कूली बच्चों के बदलते व्यवहार पर हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा की विशेष बात। नमस्कार दोस्तों, आज सुभाष की बात में मैं वो बात कहने चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास यदि नफरत का माहौल होगा, हमारे आसपास यदि वैमनस्यता होगी, हमारे आसपास यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और हमारा ईगो जो है बहुत ऊपर होगा और हमारे जो कुछ इर्द गिर्द का माहौल होगा वो बहुत ही इस तरह का होगा कि अपराधों को महिमा मंडित करने का होगा, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा समाज किस तरह से बनेगा या समाज में किस तरह की चीजें घटित होगी। रायपुर में अभी 10वीं के छात्र को स्कूल में घुसकर 4 लोगों ने मार दिया। 4 बच्चों ने, वहीं के एक ग्रुप ने उसको मार दिया। बात क्या थी कि एक बच्चा परीक्षा देने आया था, सप्लीमेंट्री की परीक्षा, और उसमें उससे नाम पूछा, उसने नाम नहीं बताया, तो 4 नाबालिग बच्चे जो स्कूल में ही थे, वो चूंकि एक क्लास आगे के थे, तो उन्होंने उसको मार दिया। रायपुर के खमतराई जो इलाके में सरकारी स्कूल है, काशीराम शर्मा शासकीय स्कूल, वहां पर यह घटना घटित होती है और मोहन सिंह नाम का बच्चा बाद में दम तोड़ देता है। उसको मारने वाले कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं है, वो 11वीं के बच्चे हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जसपुर के कासाबेल में नाबालिग लड़कियों के साथ 4 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और बाद में उस बात को दबा भी दिया जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बात बात में लोग गुस्सा हो रहे हैं। जहां पर कि बातचीत से काम हो सकता है,
जहां हम आपसी समझाइश से काम कर सकते हैं, वहां जरा सा अगर किसी को एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं या एक दूसरे से कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मरने मारने पे लोग आमादा हैं। और ये जो पूरी घटना हुई, इसमें बात क्या थी कि कोई कह रहा है कि तू बहुत होशियार बन रहा है और तू हमको जवाब नहीं दे रहा है, और लोगों ने मारना शुरू कर दिया। इनके पहले से ना तो एक दूसरे को जानते थे, ना इनकी कोई दोस्ती यारी थी। इधर कोरोना के कारण पिछले 2 साल से लगभग स्कूल कॉलेज बंद थे, धीरे धीरे वो खुले। अब इस साल जो है लगातार भले ही चौथे दौर का कोरोना बढ़ रहा हो, पर स्कूलों में आमद बढ़ी है। अब बच्चे जा रहे हैं, परीक्षाएं होने लगी हैं। ऑनलाइन परीक्षा अभी तक हो रही थी, लोग घर में थे, अब ऑफलाइन परीक्षाएं होने लगी, स्कूल खुलने लगे, तो बच्चे जा रहे हैं। तो घर में रहते रहते उन्होंने जो कुछ भी देखा है, तो हमारे चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे टीवी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, उसमें इतनी नफरत, इतनी हिंसा और इतनी चीजें भरी हुई है कि एक जो नाबालिग बच्चा है जिसके हाथ में मोबाइल है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसका क्या करूं। सरकारें भी लोकप्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत कहीं ना कहीं मोबाइल बांट रही हैं, कहीं लैपटॉप बांट रही हैं, वाईफाई कई जगह फ्री है, तो सारी जगह कम्युनिकेशन के माध्यम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर ये किन हाथों में, इसमें ये क्या परोस रहे हैं, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है। माता पिता इस बात पे कतई चिंता नहीं कर रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, वो किसके साथ हैं, वो किस तरह की चीजें देख रहे हैं, उन्हें क्या परोसा जा रहा है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और वो सोच रहे हैं कि ये घटना जो हो रही है वो शायद सहज है। हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले, चाहे घरेलू हिंसा के हों, चाहे स्कूलों में मारपीट के मामले हों, चाहे समाज में मारपीट के मामले हों, उसमें उसको दबाने की कोशिश होती है, उसमें सौदेबाजी होती है, और शासन प्रशासन तब तक नहीं जागता जब तक कि उसमें एक बड़ा बवाल खड़ा ना हो, या वो अखबारों की सुर्खियां ना बने, या उसका कोई वीडियो वायरल ना हो। हम लगातार ये देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जिनके साथ एक उनका मानवीय जो स्वभाव होता है या जो उनके साथ मानवीय आचरण होना चाहिए, वो उस तरह का आचरण कई बार नहीं होता, और उनके व्यवहार में वो जो तब्दीली है उसको लेकर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो बदल रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। और समाज में एक सामूहिकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो रचनात्मकता होनी चाहिए, बच्चों का उससे कहीं उनकी दूरी हुई है। उनकी पढ़ाई लिखाई अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों का जो व्यवहार होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं बदला है। और कई बार अभी हमने पिछले सालों में देखा कि अगर होमवर्क बच्चे ने नहीं किया तो उससे लोग उठक बैठक लगवा रहे हैं, चाहे टीचर हों चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब जगह कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो माहौल है वो एक तनावपूर्ण है, अमानवीय है। और उसमें जो संबंध है, हमारे आपसी संबंध, उन पर भी बातचीत होने की जरूरत है, चाहे शिक्षकों के साथ बच्चों के संबंध हो, अभिभावक के साथ बच्चे के संबंध हो, या बच्चों के साथ संबंध हो। इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की जरूरत है। और समाज में इस समय जिस तरह की हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह वैमनस्यता को बढ़ावा मिल रहा है, एक दूसरे समाज के खिलाफ लोग आग लगाने में लगे, बहुत सारी चीजों को अतिरंजित करके बताया जा रहा है। और जितनी अपराध कथाएं हैं, या जो बहुत कहना चाहिए कि जो हमारे समाज में अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको जिस तरह का ग्लैमराइज करके चीजें सामने आ रही है, तो जो बच्चों का मानस है वो निश्चित रूप से इससे डिस्टर्ब है। और कहीं ना कहीं उनके भीतर एक तरह की ग्रंथि पल रही है, उससे वो कैसे निकलेंगे। तो ये जो घटना है रायपुर की, वो घटना इस बात का प्रतीक है कि बिना बात के, बिना जान पहचान के, किसी पुरानी दुश्मनी के लोग आपस में अगर टकराहट हो रही है तो मारपीट, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम समाज में रोज देख रहे हैं। और हम चिंतित हैं कि समाज में हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है, बाल अपराधों में इजाफा हो रहा है। बच्चे जो हैं जिनका बहुत सारा शोषण भी होता है, पर वो कहीं ना कहीं नए नए माध्यम के चक्कर में आकर इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और उनके भीतर का फ्रस्ट्रेशन कहीं अपने साथी की हत्या के रूप में निकल रहा है। इस पूरे बदलते बच्चों को हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चे कल के नागरिक हैं, किस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं, इनका मानस किस तरह से तैयार हो रहा है, क्या इनके भीतर एक हिंसक जो हमारे भीतर का पशु है वो कहीं ना कहीं जागृत तो नहीं हो रहा है। ये हमको सबको देखना होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़।